दोस्तों, जब बारिश होती है या जब धूप खिलती है या जब लू चलती है या जब ठंडी हवाएं चलती है, कोई भी परिस्थिति हो, टेम्परेचर बढ़े घटे, तो हर परिस्थिति से कोई खुश होता है तो कोई परेशान। वजह यह है कि सबके अपने अपने फायदे और नुकसान हैं मौसम के इस मिजाज में बदलाव से। लेकिन बारिश जो है, बेमौसम की बरसात जो है, और साथ ही बारिश के साथ ओलावृष्टि, ओलावृष्टि तो मुझे लगता नहीं है कि किसी को भी खुशी देता होगा, क्योंकि बच्चों को छोड़ करके, बच्चे भले ही बारिश ओले जब गिर रहे हों और छत के नीचे खड़े हों और दूर देख रहे हों तो उनको बड़ा रोमांच आता होगा। लेकिन निश्चित तौर पर इससे आम आदमी या किसान कोई भी खुश नहीं होगा। लेकिन इस समय परिस्थितियां कुछ इस तरह की बनी हुई है, जिसके चलते ऐसा लग रहा है कि भारत के कई राज्यों में बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की आशंका रहेगी और साथ ही साथ पर्वतीय राज्यों पर भारी हिमपात की संभावना रहेगी। इस समय एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों पर बना हुआ है और जमकर बादल इस समय कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में है, और इसके चलते जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में कई जगहों पर अगले 24 घंटों के दौरान आज बर्फबारी होने की संभावना है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में भी कई जगहों पर बर्फ पड़ सकती है। और मैदानी क्षेत्रों की तरफ चलें तो पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, गुजरात के कई जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। इंटेंसिटी वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पर जो बारिश की संभावना मैदानी इलाकों में है, गुजरात में कच्छ और इधर पूर्वी रीजन में सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर मुंबई के ऊपर भी चांसेस हैं, ठाणे, कल्याण और आसपास के भागों में हो सकता है मुंबई में भी कुछ बूंदें पड़ जाएं, दो चार, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। इधर अहमदाबाद, गांधीनगर, नाडियाड, खेड़ा, पंचमहल, दाहोद और जो छोटा उदयपुर का रीजन है, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा का रीजन है, यहाँ पर भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ से लेकर उदयपुर, माउंट आबू, प्रतापगढ़ आगे की तरफ बढ़ेंगे तो बाड़मेर, जालौर, सिरोही, नागौर और जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन सभी भागों में, इधर भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, साथ ही ग्वालियर से लेकर रीवा, छतरपुर, खजुराहो और यहाँ पर जबलपुर से लेकर के पश्चिम में इंदौर, उज्जैन, देवास, नागपुर से लेकर के नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, इन सभी भागों में कई जगहों पर चांसेस बारिश के हैं। इधर लखनऊ और बहराइच तक बारिश की संभावना है। अयोध्या में भी बारिश वाले बादल आज पहुंच सकते हैं। इसके पूरब की तरफ चलें अगर हम, तो पूर्वी मध्य प्रदेश का जो छत्तीसगढ़ से सटा हुआ हिस्सा है और झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन भागों में, और एक्सट्रीमली जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन है बिहार से सटा हुआ, इन भागों में अभी संभावना नहीं है, लेकिन रात में बादल यहां पर भी पहुंच जाएंगे। इधर पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों में बादल रहेंगे, लेकिन चांसेस बारिश के नहीं है। मैदानी इलाकों के बाद नीचे की तरफ और देखें तो यहाँ पर तमिलनाडु और केरल के तटीय इलाकों में कई जगहों पर बादल हैं और कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। तमिलनाडु में पंबन से लेकर कन्याकुमारी और त्रिवेंद्रम से लेकर कोचीन और साथ ही मंगलुरु, गोवा तक यहाँ पर बादल पहुंचे हैं, और तटीय कर्नाटक के कुछ आंतरिक हिस्सों में भी थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्लाउडिंग नीचे के हिस्सों में बनी हुई है। ये आप देखें यहाँ पर, तो थोड़ा सा सपोर्ट अगर ऊपर की तरफ मिला तो निश्चित तौर पर यहाँ कई इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। और अब बात करते हैं 2 मार्च की। 2 मार्च को स्थितियाँ और डेंस क्लाउडिंग, डेंस स्नो, हैवी स्नोफॉल की बन रही हैं। जम्मू कश्मीर में खास तौर पर देख सकते हैं, जम्मू संभाग में कल बहुत हैवी स्नोफॉल की संभावना नज़र आ रही है। तो कल यहाँ पर अगर आप हैं तो सतर्क रहिए बहुत ज़्यादा, और कहीं ज़्यादा ट्रेवल मत करिए। रोमांच का हिस्सा बनने के चक्कर में चुनौतीपूर्ण मौसम का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसलिए बचिए। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, गुलमर्ग, कुलगाम, पहलगाम से लेकर स्कार्दू, कारगिल, सभी सभी जगहों पर बर्फबारी की संभावना है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी और लद्दाख में भी कई जगहों पर बर्फ पड़ सकती है, और शिमला में भी काफ़ी अच्छी बर्फ गिर सकती है। शिमला के साथ साथ धर्मशाला, चंबा, ऊना, डलहौजी और आसपास के हिस्सों में, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली और उत्तराखंड के भी ऊपरी इलाकों में कई जगहों पर चांसेस हैं। और निचले इलाकों की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, इन भागों में भी 2 मार्च को अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं और हैवी रेन के चांसेस यहाँ पर, मॉडरेट टू हैवी रेन के चांसेस बन सकते हैं। तेज़ हवाएं चल सकती हैं, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन भागों में, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर बहराइच से लेकर के इधर
अलीगढ़ और आसपास के इलाकों में, बदायूं, फर्रुखाबाद और आसपास के भागों में, नजीबाबाद तक, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद और अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़, करनाल, रोहतक, कैथल, जींद समेत लुधियाना, पटियाला, बरनाला, लुधियाना पटियाला के ऊपर के रीजन में, रूपनगर, नवां शहर, जालंधर, पठानकोट, अमृतसर, तरन तारण, फजिल्का, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। बेसिकली हल्की से मध्यम के बीच कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा की संभावना रहेगी। और इसी दौरान यहाँ पर पंजाब में कई जगहों पर, हरियाणा के उत्तरी इलाकों में कुछ स्थानों पर, उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में कई जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं 2 मार्च को। तो थोड़ा सा किसान भाई सावधान रहें और मानसिक रूप से दृढ़ रहिए, क्योंकि नुकसान जो होना है, जो ऊपर से बर्फ या ओले गिरेंगे, उनसे आप अपने आप उनको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अपने आप को स्ट्रांग रखिए ताकि आप उसका एक तो मुआवजा लेने के लिए जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या अन्य बीमा योजना जो भी चल रही है उसका आप लाभ उठा सकें, दूसरा लाभ ना उठा सकें, बल्कि अगर आपको नुकसान हुआ, आपकी फसल को नुकसान हुआ, तो आप कुछ कंपनसेशन ले सकें। और साथ में मानसिक रूप से दृढ़ रहने से आपको फ़ायदा ये होगा किसान भाइयों, कि जो नुकसान होना है वो तो हो गया, लेकिन अपने आप को तकलीफ देकर, दुखी होकर के आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे। अगली फसल में हो सकता है कि आप उसकी भरपाई कर पाएँ, लेकिन अपने आप को दृढ़ रखिए और जो भी राहत के प्रयास हैं, जो योजनाएँ हैं, उन योजनाओं का लाभ लेने से ना चूक जाएँ। इसलिए मैं बार-बार आप सभी से अपील करता हूँ कि अगर आपने बीमा लिया है, तो उसके लिए बिल्कुल भी तैयारी रखिए कि नुकसान होता है तो आप उसको क्लेम को लेकर रहेंगे। राजस्थान के भागों में अगर हम देखें तो यहाँ पर पूर्वी रीजन में कई जगहों पर, साथ ही साथ गुजरात के तमाम इलाकों पर, क्योंकि यहाँ पर ना जो सिस्टम बना हुआ है, आज एक सर्कुलेशन बन रहा है राजस्थान के पश्चिमी भागों और पाकिस्तान के ऊपर, जो अरब सागर से बहुत ज़्यादा नमी लेकर आएगा और नमी यहाँ पर इकट्ठा होगी अच्छी खासी मात्रा में। पूरा जो फुटहिल्स है और फुटहिल्स के नीचे के हिस्सों में भी होगी, तो इसके चलते यहाँ पर कई जगहों पर, राजस्थान में कई जगहों पर बारिश की संभावना रहेगी। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर पूरब में भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, अजमेर, जयपुर और इधर बाड़मेर, उदयपुर, जोधपुर, साथ ही साथ गुजरात में कई जगहों पर चांसेस बारिश के रहेंगे। मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश के रहेंगे चांस, और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना। रीवा, सीधी, सिंगरौली, कट्टी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, इन तमाम जगहों पर भी बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में बहुत पतले क्लाउड बचेंगे, बाकी जो नमी है भागती चली जाएगी ऊपर की तरफ, और यहाँ जाकर ज़्यादा इकट्ठा, जहाँ ज़्यादा भीड़ होगी, जिसे कहते हैं ना कि भीड़ यहाँ ज़्यादा इकट्ठा हो जाए, इधर छितराई हुई भीड़ रहेगी बादलों की, तो बहुत हल्के फुल्के बादल रहेंगे, लेकिन वो भी कुछ बूंदे कहीं कहीं दे सकते हैं, जिसमें उत्तरी कोंकण, गोवा का रीजन रहेगा, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी रीजन होंगे, विदर्भ का कुछ हिस्सा हो सकता है, छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश की तुलना में कम बादल होंगे, कम बारिश के चांसेस हैं, और यहाँ पर ओलावृष्टि की संभावना भी फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान नहीं नजर आई छत्तीसगढ़ और 2 मार्च के दौरान छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में। लेकिन एमपी में कहीं कहीं पर ओलावृष्टि हो सकती है, तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, जो फसलों के लिए चुनौती रहेगी। तो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ भागों में किसान भाइयों को चैलेंजिंग वेदर देखने को मिलेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सभी जगहों पर चांसेस बारिश के रहेंगे। बिहार में भी बादल पहुंचेंगे। यहाँ पर किशनगंज से लेकर के चंपारण, मधुबनी, शिवहर और आसपास के भागों तक, साथ ही सिवान, गोपालगंज और दरभंगा, पटना तक बादल पहुंचेंगे। इधर रांची में भी बादल पहुंचेंगे। कुछ इलाकों में झारखंड में भी बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल का गंगेय क्षेत्र और ऊपरी इलाका फिलहाल ड्राई रहेगा, लेकिन सिक्किम में कुछ स्थानों पर, असम के उत्तरी इलाकों में, अरुणाचल में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में मुख्यतः शुष्क मौसम कल एक्सपेक्टेड है, लेकिन बादल कल आपको चेन्नई से लेकर पंबन और तंजावुर, कडलूर समेत कन्याकुमारी तक, और इधर त्रिवेंद्रम से लेकर कोचीन और वायनाड, बेंगलुरु, गोवा तक बनते हुए दिखाई देंगे। बात 3 मार्च के मौसम की, 3 मार्च को क्योंकि सिस्टम पश्चिम से पूरब की तरफ भागता रहेगा, तो और वीक भी होता जाएगा, इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ भी कमज़ोर होती जाएगी, लेकिन इसके बावजूद कश्मीर में कुछ स्थानों पर, हिमाचल, उत्तराखंड में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी तीसरे दिन भी, 3 मार्च के दिन भी जारी रहेगी। तो चैलेंजिंग वेदर तीनों दिन बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा के उत्तरी इलाकों में और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश और इधर पूर्वी भारत में सिक्किम और दार्जिलिंग समेत उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ओडिशा में और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर बारिश होगी, बाकी जगहों पर बारिश की उम्मीदें अभी नहीं हैं। तो अभी यही आखिरी WD नहीं है सर्दियों को रोकने के लिए। सर्दी का मौसम अभी रुका रहेगा इन्हीं सिस्टमों के कारण, क्योंकि दोस्तों जैसे ही सिस्टम आगे बढ़ेगा यहाँ पर अच्छी बर्फबारी देकर,
आप देखिए ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है। अमृतसर से लेकर के ये जो तरन तारण, फजिल्का और फरीदकोट का रीजन है, श्री मुक्तसर साहिब का रीजन है, और जैसलमेर तक का रीजन इधर, बाड़मेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, दिल्ली, हरियाणा के कुछ हिस्से, इन सभी भागों में जैसे ही 3 मार्च को ठंडी हवाएं पहुंचनी शुरू होंगी, आप देखेंगे कि टेम्परेचर चाहे वो दिन का हो चाहे रात का हो, वो शार्पली नीचे जाएगा। धूप भले रहेगी लेकिन टेम्परेचर गिरेगा। वजह यह है कि पहाड़ों पर बर्फ का अंबार लगा होगा और बर्फ की ठंडक यहाँ पर ठंडी हवाओं के साथ आएगी। तो अगर थोड़ा सा गैप मिल जाता है, इसके बाद 5 को ही आ रहा है सिस्टम, इसलिए ज़्यादा दूर तक ये हवाएं पहुंच नहीं पाएंगी। और यहाँ पर भी कई सारी हवाएं चल रही हैं ऑलरेडी। अगर यहाँ पर ये ताकतवर हवाएं नहीं होती जो कि बंगाल की खाड़ी से आ रही हैं, जो सपोर्ट भी कर रही है बारिश में इस पूर्वी रीजन में, तो यहाँ पर अगर ये हवाएं नहीं चल रही होती, WD में गैप हो जाता और ये हवाएं नीचे तक पहुंच जाती, तो जहां भी टेम्परेचर अभी बढ़ा है, मैक्सिमम हो या मिनिमम, वो नॉर्मल के करीब आ जाता, तो राहत मिल जाती लोगों को। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक के बाद एक कई सिस्टम आने वाले हैं और कई दिनों तक बारिश का सिलसिला रुक रुक करके चलता रहेगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर पर तो लगाम लगेगी जिन जगहों पर बारिश होगी और जिन जगहों तक ये ठंडी हवाएं पहुंचेंगी। लेकिन फसलों के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन यानी चुनौतीपूर्ण मौसम अभी देखने को मिलेगा, किसान भाइयों के लिए बहुत चैलेंजिंग रहेगा। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन की बटन पर क्लिक करके जो भी मेंबरशिप आप लेना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। आपका दिल से शुक्रिया।